आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही थी दोपहर से और मैं कर रही थी कपड़ों में प्रेस। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी होते ही नहीं है एक लेज़ी वाला डे। तो ये आज का दिन वैसा ही दिन था और मेरा कुछ भी दिल नहीं कर रहा था शूट करने का, बस क्योंकि ये टाइम पे थोड़ा सा वो जो लेडीज़ वाला टाइम होता है वो टाइम मेरा चल रहा है, तो इस वजह से कुछ भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं शूट भी करूँ। मुझे ना काम भी करने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ में वो करनी तो है ही, कुछ खुद से नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग, और आज का व्लॉग स्टार्ट हो गया है दोपहर से। तो होप करते हैं आप सबको मेरे ये डेली व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे और आप सब है ना बोर नहीं हो रहे होंगे। तो मैं ना बहुत जल्द कहीं घूमने जाने वाली हूँ, तो आप सबको भी अपने साथ लेकर चलूँगी। तो प्लीज़ बोर ना हो और आपको ये डेली व्लॉग से भी निजात मिलेगा, क्योंकि डेली डेली वो घर की चीज़ें देख देख कर आप भी बोर हो रहे हैं। तो बस आप सबको अपने साथ कहीं घुमाने लेकर चलूँगी बहुत जल्द। तो आप सब है ना ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। आप लोग कमेंट करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, तो एक कमेंट तो ज़रूर किया करें। डेली व्लॉगिंग करना बहुत टफ़ है, बहुत बहुत ज़्यादा टफ़ है। मैंने ना एक चैलेंज खुद को दे दिया है, जो कि मैं डेली व्लॉगिंग करने लगी हूँ, क्योंकि डेली व्लॉगिंग जिनके पास बच्चे हैं और वो सब घर का हर चीज़ खुद से उन्हें संभालना होता है ना, उनके लिए डेली व्लॉगिंग करना बहुत टफ काम होता है। और मैंने बहुत बड़ा ना चैलेंज खुद को दिया है डेली व्लॉगिंग करने का, क्योंकि डेली समझ में नहीं आता है ऐसा क्या शूट करें जिससे है ना मेरी ऑडियंस थोड़ा सा वो अलग फील करे, क्योंकि हमेशा एक ही चीज़ दिखा दिखा के हम उन्हें बोर नहीं करना चाहते। डेली व्लॉगिंग का मतलब होता है डेली रूटीन को ही दिखाना, लेकिन हम डेली का वही सब कुछ दिखा दिखा के, वही सुबह के नाश्ते, दोपहर का खाना और बर्तन धुलना, यही सब दिखाकर हम उन्हें बोर नहीं करना चाहते। तो इस वजह से समझ भी नहीं आता कि हम डेली क्या दिखाएं, और फिर उसको एडिट करना, वॉइस ओवर देना, फिर अपलोडिंग में लगाना दूसरे दिन है ना, क्योंकि वो डेली का हो गया है। आज हमने डाला है, आज से ही मुझे ना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है, उसको रात तक एंड करना है। तो मैं ये जब वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, ये रात के 10 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, और मेरा यही रूटीन होता है 10-11 बजे मैं वॉइस ओवर देने बैठती हूँ, क्योंकि सारा दिन है ना वीडियो शूट करके फिर एडिट करने का टाइम ही यही मिलता है, और फिर दूसरे दिन मुझे अपलोड भी करना रहता है। तो ये सब चीज़ें थी, अम्मी खाने के लिए लेकर आई थी, क्योंकि घर में है ना बच्चे जब होते हैं तो जब भी बाहर से कोई आता है, अम्मी पापा कोई भी आता है ना, तो वो ज़िद करने लगते हैं, तो उनके लिए ये सब खाने की चीज़ें लेकर आई थी। फिर पापा लेकर आए थे ये कॉर्न, और ये है ना जो वो बाहर भुने हुए मिलते हैं, जो आग में उसकी लकड़ी की या कोयले की आग में जो भूनते हैं ना, उसका टेस्ट अलग ही होता है। लेकिन अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, तो मैंने करना क्या था, मुझे तो गैस पे ही इसको है ना क्या कहते हैं भूनना था, भून के खाना। लेकिन वो ठीक ही ठाक था घर पे, उसकी बात अलग होती है, जो कोयले में भूनते हैं ना वो उसका टेस्ट अलग ही आता है। अच्छा, मैं आज आपको ना स्कूल टाइम की एक बात बताती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी और मेरा आई थिंक 3rd या 4th क्लास था उस टाइम पे, और मैं बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा सीधी थी, इतनी ज़्यादा सीधी थी कि मुझे जो क्लास में लड़कियाँ होती हैं ना वो मारती थी, सीट गिरा देती थी, मेरी चोटियाँ खोल देती थी, और मैं उन लड़कियों से इतना ज़्यादा डर जाती थी कि मैं क्लास टीचर से किसी से उनकी ना शिकायत भी नहीं करती थी। तो उन लड़कियों ने ना डेली का एक रूटीन बना लिया था मुझे परेशान करने का। मेरे वो पीछे सीट में बैठी थी और जानबूझ के वो क्या करती थी, मेरे ऊपर सीट गिरा देती थी, और मैं 2 चोटियाँ बांध के जाती थी, वो रिबन वो जो फीते वाली होती है ना वो वाली, बस उसको खोल देना। तो मेरी एक सपोर्ट में एक मेरी फ्रेंड थी, आज वो पता नहीं कहाँ होगी, और बहुत दिल करता है उसको देखने का, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हम लोग थे। मेरी बहुत हेल्प करती थी और मुझसे कहती थी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, तुम टीचर से ना बताती क्यों नहीं हो, तुम्हारे साथ इतनी बदतमीज़ी करती। वो मेरे लिए वो लड़ती थी, वो टीचर को बताती थी कि मेरे साथ ये लोग ऐसा करी, पर मेरे अंदर इतना खौफ रहता था कि मैं कुछ बताती ही नहीं थी। अब ये आ गया है मेरा शेर। जी बताएं, क्या बोल के आए थे हम? वॉइस ओवर देने आए ना जी। नीनू नहीं आ रही तो जाएं खेलिए जाके। हाँ, इधर आइए, चले। आप बताइए हम लोग कहाँ गए थे घूमने? मार्केट गए थे। हाँ। सलाम कीजिएगा इसको और पूछिए कैसे हैं आप कैसे हैं, और नाश्ता पानी के लिए पूछ लीजिए। नहीं पूछिए तो जाइए नीनू करिए फिर आप। हाँ, तो मैं बता रही थी अपने उस फ्रेंड के बारे में, तो मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता नहीं वो अब उसको मैं याद भी होंगी कि नहीं याद होंगी। और अब जब मेरी लाइफ में मेरा एक बेबी हो गया है, तो उसकी लाइफ में भी बच्चे होंगे। अब 1 होंगे या 2 होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो भी है ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई होगी। और अब हम लोग इतना उस टाइम पे इतने छोटे थे ना, कि अगर आज के टाइम पे हम लोग एक दूसरे को सामने से भी देखेंगे ना तो शायद पहचान नहीं पाएंगे। बस मुझे उसका बचपन का ही फेस याद है, और बड़े के तो फेस मुझे उसका बिल्कुल ही भूल गए हैं। और एक मेरी और फ्रेंड थी, मनु और राखी और मनु, ये 2 ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी। चलो पहले आते हैं ब्लॉग की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए थे वी मार्ट, कुछ चीज़ें ऐसे लेनी भी थी, और मेरा बेटा भी घर रह रह के ना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं इसको घुमाने भी लेके आई थी। और ये यहाँ आकर ना उसकी डिमांड शुरू हो गई थी, उसको जेम्स वगैरह चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, वो इतना ज़्यादा ज़िद कर रहा था। और मैं इतना ज़्यादा इसको नहीं ये सब चीज़ें दे सकती, क्योंकि चॉकलेट्स और जेम्स वगैरह इतने इतने बड़े पैकेट लेने का मतलब है कि वो पूरे एक साथ खाएगा, और वो बहुत हार्मफुल है उसके लिए, तो मैं इतना नहीं ले सकती थी। और वो ज़िद पे ज़िद किया हुआ था। फिर हम लोग है ना वहाँ से फटाफट से
निकले और घर आए तो हम लोगों को मिल गया था सरप्राइज़ में पिज़्ज़ा खाने को, और मुझे भी और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा पसंद है। तो बस वो पिज़्ज़ा एंजॉय किया। और अच्छा, आप सभी क्या कभी-कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट से फ़ील करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोलें, क्या कहें? तो बस इस टाइम के भी जो दिन चल रहे हैं ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है मैं क्या शेयर करूँ, क्या बोलूँ? क्योंकि मैं खुद ही ना इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो रखी हूँ कि मैं लोगों दूसरों को कैसे मोटिवेट करूँ? बट मैं खुद को ट्राई कर रही हूँ कि मैं खुद में खुद को अपने आप को सही करूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस है, जो मेरे व्लॉग्स देखती है, तो कम से कम मैं उन्हें तो कुछ मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि लाइफ में हर कोई परेशान है और मेरे व्लॉग देखकर किसी को खुशी ना महसूस हो तो क्या फ़ायदा है ऐसे व्लॉग बनाने का। क्योंकि आप है ना, आपके व्लॉग कोई देख रहा है तो वो खुद को थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए देख रहा है, लेकिन आपकी वो दुख भरी दर्द भरी कहानियाँ वो नहीं सुनना चाहता है। तो बस आज किसी तरह से आप लोग एडजस्ट कर लें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा तड़कता भड़कता कुछ लाने की कोशिश करूँगी। और ये देखें, ऐसा लग रहा है ना कोई कीड़ा है ये, पर कीड़ा नहीं है। ये है कुंदरू भरे हुए जिनको धागे से रैप किया गया है और खाने में ये बनने वाला था। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर।